सबसे पहले पूरी दुनिया का मानवता का संदेश देने वाले हेलो और हेलो 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 आइए पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले दो सख्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए और हमारे बीच में बैठे हुए मुकथित डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हुए और हमारे जितने गुरुजन लोग आए हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और हमारे जितने माताएं बहनें आई हैं और हमारे जितने धर्मबंधु आए हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आइए लीजिए आप लोग के बीच में एक छोटा सा स्वागत गीत, लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार बाबा साहब का जयकारा हो जाए। बाबा साहब, बाबा साहब। हेलो हेलो और कहता है कि जितना दिया है मेरे भीम ने, कि जितना दिया है मेरे भीम ने उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो बस कर्म है मेरे भीम बाबा, वरना तो कोई बात नहीं। आइए लीजिए डॉक्टर साहब के सम्मान में स्वागत गीत। हेलो हरे अभिनंदन पंदन करी सौ बार, हरे अभिनंदन पंदन करी सौ बार, राउर आपके स्वागत में अभिनंदन पंदन करी सौ बार, राउर आपके स्वागत में। माननीय डॉक्टर साहब उस आके हैं आए, माननीय डॉक्टर साहब उस से हैं आए, हरे न हो कहते खड़े जीना खुशहाल, राउर आपके साथ
बहुत साल बाद हमारे मिशन गायक सुनील कुमार जी, आप बहुत कम शब्दों में स्वागत गीत आपने सुनाए हैं। तो पुनः मेरी आवाज अगर इधर उधर सब बच्चे घूम रहे हैं, जो नौजवान साथी कुर्सियां इंतजार कर रही हैं, आप लोग बैठ जाएं और आप लोगों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से सकुशल संपन्न होगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के पास बहुत अमूल्य समय है, आपको मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ और बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहता हूं। महोदय, कहना है आपके सम्मान में, ध्यान दीजिएगा कि बातों बातों में बड़ा वक्त गुजर जाता है, बातों बातों में बड़ा वक्त गुजर जाता है, कोई मिलता है सफर में, कोई मिलके बिछड़ जाता है। तालियां बजाइएगा, ताली आप लोग नहीं बजा रहे हैं, ताली बजाएंगे अपने आप को स्वस्थ भी रहेंगे, शरीर एकदम एनर्जी बना रहेगा। कहना है कि बातों बातों में बड़ा वक्त गुजर जाता है, कोई मिलता है सफर में, कोई मिलके बिछड़ जाता है। खैर पूरा शहर है मुसाफिर खाना, मगर इस कोयलरा के सरजमी पे महोदय आपका चेहरा सबके दिल में उतर जाता है। हमारे मुकदम मौजूद के लिए आप आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत इस्तेमाल आपका। धन्यवाद संचालक महोदय। कैलाश गुरु जी को वास्तव में कई जगहों पे मैंने संचालन करते हुए देखा है, तो आपके संचालन में बड़ा वास्तव में जोश और जुनून होता है। मैं आपके जोश और जुनून और आपकी विद्वता को नमन करता हूँ तथा गत से अनुकंपा चाहता हूँ कि आपके ऊपर बनी रहे। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता करुणा का संदेश दिया, ऐसे महामानव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जिसकी जयंती मनाई जा रही है, मात्र हमारे इस बस्ती जनपद में ही नहीं, दुनिया के शायद 135 देशों से ऊपर जिस महान, जिस विद्वान, जिस भगवान की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे महामानव बोधिसत्व भारत रत्न, हम सभी के दिलों की धड़कन, हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान, हमारी आन बान, जिनके ऊपर हम 100 बार कुर्बान हो जाए तो कम लगता है, ऐसे हमारे खुदा, हमारे भगवान, हमारे रहनुमा, जिनके लिए शब्दों की कमी पड़ जाती हो, ऐसे विद्वता के रूप में हम लोगों के समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो एक नाम नहीं है, वो अपने आप में पूरा संविधान है। आपके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। समाज में जन्मे हुए तमाम संत गुरु रविदास, कबीर, फूले, नानक, अनेकों अनेक गुरु, हम सभी के स्मृति को पावन और पवित्र करते हुए हमारे बेहतरी जिंदगी को अपनी विद्वता से नवाजने वाले सभी गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत ज्यादा समय आप लोगों का न लूं, अन्य विद्वत जनों को सुनना है आपको, और मुझे भी कार्यक्रमों में जाना रहता है। 2 कार्यक्रम में मैं सोचा कि पहले उधर साइड के कार्यक्रम कर लूं कि पहले कोयलरा का, क्योंकि कोयलरा या बस्ती में कप्तानगंज मात्र एक ऐसा जिसने मुझे मिशन का पाठ पढ़ाया, मैं ऐसी धरती के हर कार्यक्रम को अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं पहले क्या था, आज क्या है, ये सब मेरे यहाँ के लोगों की देन है। मैं कभी नहीं जान पाता, अगर यहाँ के लोग मुझे ना मिलते तो शायद मैं भी अन्य डॉक्टरों के जैसे ही, जैसे उन पैसे में व्यस्त रहते हैं, वैसे मैं भी कहीं व्यस्त रहता, टीवी से फुर्सत नहीं पाता। लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरे अंदर मिशन की जो चिंगारी थी, उसको आग और ज्वाला में परिवर्तित कर देने वाले आप लोग, धन्य हैं आप सभी लोग। यहाँ पे उपस्थित माताएं, बहनें, यहाँ पे उपस्थित मेरे समाज से या प्रबुद्ध जो भी वर्ग, जो भी महापुरुष को अपना मानता है, ऐसे सभी सच्चे भीम के सिपाही सैनिकों, आप सभी को
इस अच्छे कार्यक्रम के लिए साधुवाद करता हूं, नमन वंदन करता हूं। मंचासीन सभी अतिथिगण, चूंकि नाम लेने में समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं इस संबोधन को छोटा करना चाहता हूं। आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की आप लोगों ने इस वर्ष भी बाबा साहब की जयंती को बेहतरीन तरीके से मना के उसमें 4 चांद लगा दिया है। इसमें कोई शक नहीं। तो जो मिशन की अलग हम लोगों ने शुरू में जगाई थी, वो आप लोगों के बदौलत आज यहाँ तक पहुंच पाई है। ये और दिन दूना रात चौगुना इसे तरक्की करेगा। हम अपने महापुरुषों को, उनके विचारों को कभी खत्म नहीं होने देंगे। साथियों, ऐसा कोई स्पीच और नहीं दूंगा। मैं आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना चाहता हूं, जिससे मेरे समाज के अंदर एक स्वाभिमान जगे, एक सम्मान जगे, शिक्षा के प्रति वो लगन जगे, जिसकी शिक्षा की बात बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ऐसे तमाम महापुरुष किया करते थे। ये हमारे समाज की महापुरुषों की बड़ी लंबी लिस्ट है। पेरियार रामास्वामी नायक, जगदेव और कुशवाहा, ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा, बीपी चौरसिया, अनेकों अनेक ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस समाज को, उसके वजूद को बनाए और बचाए रखने के लिए उस जमाने में भी संघर्ष और आंदोलन किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने बुजुर्गों को भी, जिन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए अपने पैरों में और कमर में कहीं न कहीं पायल और साड़ी बांध के अपने समाज को जगाया और अपने समाज को बाबा साहब का जो अंतिम सपना था हुक्मरान बनाने का, उससे पहुंचा पाया। बाबा साहब ये चाहते थे कि मेरा यह समाज यहाँ का हुक्मरान बने, यहाँ का शासक बने, यहाँ का राजा बने। और आज के जमाने में राजा का मतलब सीएम और पीएम होता है, जिसको मानवर साहब, कांसीराम साहब ने बड़े बखूबी शब्दों में कहा कि मेरा समाज पढ़ के एसपीडीएम बनेगा और वोट से सीएम पीएम बनाएगा। ये वोट का पावर आपको राजा बनाएगा और किसी को रंग भी बनाएगा। ये वोट का पावर किसी को कुर्सी से बैठाएगा और किसी को कुर्सी से उतारेगा। इस वोट के पावर को मानवर कांसीराम साहब ने समझा और वो आंदोलन जो कापड़े साहब और बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब को जगाने वाले भीना बाना साहब, आप दोनों ने बाबा मानव साहब को वो मिशन पैदा किया कि मानवर कांसीराम साहब ने महाराष्ट्र की धरती पे 20 साल मेहनत करने के बावजूद भी हो सकत नहीं जैसा वर्ड यूपी के लोगों ने मानवर कांसीराम साहब को सपोर्ट किया और साइकिल की यात्रा कब हेलीकॉप्टर में बदल गई, ये आप लोगों के बदौलत हुई। इसको आप लोगों ने देखा है और अपने समाज को दिखाया है। मेरे समाज के लोगों, आपको पुनः वो इतिहास दोहराने की जरूरत है जो आपके पुरखों ने किया। आपका इतिहास गौरवशाली रहा है। आपके लोग वास्तव में बुद्धिमान थे, आपके लोग स्वाभिमानी थे। आपके लोगों का इतिहास जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे इतिहास को, तो आपका इतिहास देखेंगे तो लगेगा कि कितना महान वो लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, राखी गढ़ी की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता के अनोख सभ्यताओं का निर्माण हमारे महापुरुषों ने किया। आपको एहसास होगा, आपको गर्व करना चाहिए कि आपके समय में आपके पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में कई हजार स्टूडेंट उस समय विदेश से पढ़ने आया करते थे, जहां पे 200 विद्याओं का, भाषाओं का अध्ययन कराया जाता था। आपका इतिहास पूरे गांव का इतिहास रहा है। पढ़िएगा, आपको अपना इतिहास पता करना चाहिए, क्योंकि इतिहास जब तक जानेंगे नहीं
इतिहास बनाएंगे नहीं। मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब ने अपनी 4 औलादों को खो के हमें यह स्वाभिमान, सम्मान और हकदार दिलाया। ये हमारे पास तन बदन पे जो कपड़े नसीब है, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले नसीब है, या आपके पास जो स्वाभिमान और सम्मान नसीब है, रोटी कपड़ा मकान के साथ जो आपका स्वाभिमान बढ़ाया है, ये बाबा साहब ने 4 औलादे खो के दिया है। इसको यूं ही जाया नहीं करिएगा। जब जब आप लोग पानी पीते हैं, एहसास करिएगा कि एक जमाना था जब आपके पूर्वजों को तथाकथित मनवादी लोग पानी पीने का भी हक नहीं था। तालाब के पानी को कुत्ते, बंदर, बिल्ली पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग पानी नहीं छू सकते थे। पीने का तो सपना ही नहीं होता था। बाबा साहब ने चावदार तालाब का आंदोलन किया, पीने के लिए दिखाया अपने समाज को कि आपके साथ जो जुल्म ज्यादती होता है उसका कारण क्या है, उसके पीछे अशिक्षा। अब आज के जमाने में उसी शिक्षा को हथियार बनाने की जरूरत है। बाबा साहब ने तमाम ऐसे आंदोलन किए, दिन रात पढ़ाई किए, 35 डिग्रियां बाबा साहब ने हासिल किया। मेरे समाज के लोग, आप उन्हीं के अंश और वंश और उन्हीं के खून के लोग हैं। आपको अपने बाबा साहब को जैसा बनना चाहिए। बाबा साहब ने जब राजरतन की मृत्यु पे उनकी पत्नी और उनके भाई ने कहा कि आपके पुत्र तो राजरतन अब नहीं रहे, आप कहाँ जा रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ अपने समाज के हक अधिकार के लिए। माता कहती हैं कि ये बताइए, आपका बेटा यहाँ पे मरे पड़े हुए हैं और आपको अपने समाज की चिंता है। उन्होंने कहा कि रमा, मैं एक राजरतन के कारण अपने अनेकों बेटों की कुर्बानी नहीं दूंगा। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाके हम लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आज इस जमाने में कोई अपने बेटे को दुख में हो तो मैं शायद यहाँ पे ये कार्यक्रम ना अटेंड कर पाता, लेकिन बाबा साहब जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आपको सोचना जरूर होगा कि बाबा साहब की ही ऐसी जयंती क्यों ऐसा है कि केवल पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बाबा साहब ने कहा है कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, प्रबुद्धों की होगी। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर बाबा साहब ने कहा है कि इसमें 100% सच्चाई होगी, क्योंकि बाबा साहब कोई आम इंसान नहीं थे। बाबा साहब एक बोधिसत्व पुरुष थे, और बोधिसत्व जिसको बोधि हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो भविष्य को भी जान सकता है। ऐसा ज्ञान और विद्वान व्यक्ति अगर ये कह के गए हैं कि 21वीं सदी बहुजनों की है, तो उसमें आपको रंच मात्र भी शक नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी को अपनी महापुरुषों की सदी के लिए आपको लाना पड़ेगा। देश में पुनः अपने शासन सत्ता को वापस कर लाना पड़ेगा। बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि बुद्ध मैं भारत बनाऊंगा और यहाँ के लोगों को हुक्मरान बनाऊंगा, बाबा साहब ने अपने मृत्यु से 2 माह पहले नागपुर की धरती में कई लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेके आपको ये संदेश दिए कि आपका उद्धार किसी और धर्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस धर्म को आप अपना धर्म मानते हैं वहां आपको जिस बदतर जिंदगी में रखा जाता है वो आपके साथ कभी भी इस तरीके का समानता समता स्थापित नहीं करने देगा। बाबा साहब के सामने कई धर्मों के लोगों ने ऑफर दिया कि आप धन धरती सारी चीजें ले लीजिए, आप हमारे धर्म को स्वीकार करिए। बाबा साहब ने कहा नहीं। उन्होंने इतना अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि मेरा पुराना जो धर्म रहा है वो बुद्ध का मार्ग है, शांति का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, मैत्री का मार्ग है, शिक्षा का मार्ग है, स्वाभिमान का मार्ग है। मैं उसे अपनाऊंगा और आपके लिए भी उन्होंने यही संदेश दे के गए हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोगों, बाबा साहब के सच्चे सपूत, भीम के अनुयायी, बाबा साहब के उस मिशन मकसद को पूरा करिए जो बाबा साहब ने अधूरा छोड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, आपके ऊपर बाबा साहब का जो कर्ज है, जो फर्ज है, जो आपका दायित्व है, उस अधिकार को आपको पूरा करना पड़ेगा। ज्यादातर मैं यहाँ नवयुवकों से, नौजवानों से, मैं उन साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने समाज की दशा और दिशा बदलने की कुव्वत रखते हो। जिस जमाने
में आप लोग हैं, चाहेंगे तो अपने समाज को एक बेहतर दिशा और दशा दे जाएंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों से भी निवेदन और अपील करता हूँ, इस नौकरी में आपके परिवार का जो हक है उससे ज्यादा इस समाज का हक है। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण आपको प्राप्त हुआ है ये मेरे इस समाज के लोगों के बदौलत और आरक्षण प्राप्त हुआ। उसमें आपके पत्नी का हक है जरूर, आपके पिता का हक है जरूर, लेकिन मेरे उस समाज का भी हक है जिसने नौकरी नहीं पाई है, वो भी उसी का हकदार है। उस हक के नाते आपको समाज में जाना पड़ेगा। वो समाज जो हमारा हमेशा हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसको कुछ नहीं नसीब हुआ है, फिर भी जिन रैलियों में जो भीड़ दिखाई देती है वो सच में वो बिना नौकरी पेशे के लोग होते हैं, वही मजदूर होते हैं, वही मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी आजादी की लड़ाई वही लोग लड़ते हैं। मेरे ये नौकरी पेशे वाले लोग इसी से निकलना नहीं चाहते हैं। सांवला रंग हो जाएगा, शायद गर्मी ज्यादा लग जाएगी, और अगर ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो समाज पुनः हुक्मरान नहीं बन पाएगा, उसके साथ जुल्म ज्यादती, अत्याचार और अन्याय बढ़ जाएगा। इसलिए इस जुल्म ज्यादती से बचाना चाहते हैं यदि आप, तो आपको अपने समाज के बीच में जाके अपने महापुरुषों के मिशन और विचारधारा और आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा जिस समाज में एसपी, डीएम होंगे, डॉक्टर, जज, कलेक्टर और इंजीनियर होंगे, वो समाज के ऊपर जुल्म करने वाला 100 बार सोचेगा। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप अपने समाज में डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, आईएएस और पीसीएस बनाओ, जज और कलेक्टर बनाओ, और उन सबके लिए जरूरी है शिक्षा। यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादातर लोग मंचासीन में जो बैठे हैं हमारे, वो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने हम लोगों को नसीब किया, जिन्होंने हमें तराशा है, जिन्होंने हमें बनाया है। आप लोगों को नमन करता हूँ कि आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं उससे समाज के अंदर एक चेतना बनेगी, और जब चेतना और प्रेरणा आती है तो सामाजिक परिवर्तन की एक मिसाल कायम होती है। मेरे समाज के लोग शिक्षा को हथियार बनाइए। मेरा हमेशा फोकस रहा है शिक्षा, क्योंकि मैं जब कप्तानगंज की धरती पे आया तो धन्य है धरती मेरा कहीं न कहीं कोई कोई रिलेशन जरूर पूर्व में रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा यहाँ आगमन हुआ। अन्यथा मेडिकल कॉलेज में अंबेडकर नगर की वहाँ की नौकरी छोड़ के मैं यहाँ की नौकरी क्यों करता, और ऐसा हुआ कि मेरी बस्ती मेरी पूरी अपनी हो गई। यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है मैं उसका हमेशा कर्जदार रहूंगा, और इस कर्ज के लिए मैं अपने इन समय में से अपने समाज को दिन रात जो भी हो पाऊंगा उसको दूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि अपनी अंतिम सांस तक अपने महापुरुषों के आंदोलन को आंच नहीं आने दूंगा। यदि महापुरुषों के आंदोलन पे कोई भी आंच आने देगा तो हम हमारे युवा भीम के सच्चे सपूत उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और किसी भी कीमत पे इस मिशन को आगे ले जाने के लिए है, पीछे जाने के लिए नहीं। महापुरुषों ने कहा था कि मेरे आने वाले लोगों, यदि मिशन को आप आगे न ले जा पाना तो कम से कम वहीं रोके रहना, क्योंकि आने वाले समय में कोई लोग आएंगे, कम से कम वो लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आपकी है। नौजवानों उठो, और भीम के सच्चे सपूत आप लोग बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब ने कितने विषम परिस्थितियों में संघर्षों के बदौलत हमें आपको ये कुर्सी नसीब कराई। आज हमें छोटी छोटी उलझनों में, छोटी छोटी बातों में, आप उसी वैमनस में अपनी ऊर्जा को खोना नहीं, इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाइए। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौजवानों की दिशा और दशा तय करें। अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है साथियों। मेरे गांव में जो बच्चे आए हैं पढ़ के पास हुए हैं, मेरे यहाँ से मैंने यहीं से व्यवस्था उन बच्चों के लिए मीठा की और फूल माला की व्यवस्था गांव पे कर दी। कम से कम उनको ये एहसास ना हो कि काश मेरे बाप पिताजी के पास पैसा होता तो आज मैं भी लड्डू बांटता। मैंने यहाँ से लड्डू बांटने की व्यवस्था उन बच्चों के लिए किया, और आज मुझे गर्व होता है उस क्षेत्र से तमाम डॉक्टर की फौज में